इससे ही आएगा तो हाँ, आपने बताया ना कि हम अपने नेचर को बदलने आए हैं स्वभाव के अगेंस्ट हो गए, तो वो तो लेकिन प्रैक्टिस से आएगा, मतलब तो कुछ गलतियाँ भी स्टार्टिंग में तो हाँ, गलतियाँ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन गलतियों को रिपीट करने में प्रॉब्लम। स्वभाव कब नहीं बदलता है? जब उस पर हम वर्क नहीं करते। पता है कि ये गलती है, ये वीकनेस है, लेकिन फिर भी उस पर अगर हम वर्क नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत फील नहीं होती। ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? ये एटीट्यूड अच्छा नहीं। दिस इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, कि हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो जब तक इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आई हैव टू चेंज, मुझे जो है बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको लगता है कि मुझे मेरी कोई बीमारी नहीं है, तो उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी? नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा कि मैं बीमार हूँ, अब मुझे दवाई खाने की ज़रूरत है, तभी तो दवाई खाएगा। फर्स्ट थिंग इज टू रियलाइज कि आई हैव टू चेंज। मेरे ये व्यवहार, ये सब मेरे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे कैरेक्टर वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो इन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, ये कैरेक्टर वाले प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। हु विल वर्क? कौन वर्क करेगा? तो किसी के भरोसे नहीं रहे कि वो आके कोई वर्क करेगा मेरे ऊपर, उसकी जिम्मेदारी नहीं। प्रभा जी कहते हैं कि एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। आपको प्लेन दे दिया जाएगा, अच्छे कंडीशन में प्लेन दे दिया जाएगा, लेकिन उस प्लेन को चलाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। You have to own the responsibility, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना? कैसे वो चीज़ें कैसे होंगी? तो चलाना है पता है, बट वो मतलब उस चीज़ को कि हमें जो करना है पता है कि खुद में सुधार करना है, खुद से एक्ट करना है हमें वो चीज़ें, बट उसके लिए क्या ऐसे स्टेप्स क्या ले जा सकते हैं जिससे वो लगे कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है, हमें लगना चाहिए, मतलब कुछ ही एक्शन लिया फिर आगे नेक्स्ट स्टेज है, कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे, दिखना चाहिए, तो उसको हाँ, कैसे अगर देखें? आप में सिंसियरिटी है तो आपको खुद ही दिखेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कमियां नहीं पता चलती होंगी। ऐसा नहीं, भगवान सबको आईना दिखाते हैं, आपको दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, दिस इज द एरिया वेयर आई हैव टू वर्क। मेरी डीलिंग्स अच्छी नहीं है, या मेरी बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं है, या भक्तों के ऊपर मैं ज़्यादा गुस्सा कर जाता हूँ, मुझे भक्तों में दोष दिखलाई देता है, मेरा ये व्यवहार ठीक नहीं है। आप इंट्रोस्पेक्शन तो करो। अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर तो अच्छी स्थिति नहीं है। है ना? दिख रहा है तो अगर कोई
प्रॉब्लम मुझे दिख रही है बट उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली कोई बताया कल भी था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि कुछ क्या ऐसा क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल एनालिसिस क्या है जो वो करने से वो होगा। बाहर की चीज़ें क्लियरली होती है। अब इससे मुझे कोई लगे यहाँ क्लीन कर दो, कर दूंगा, लाए वाइपर हो गया, बट अंदर में वो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा टफ है। बाहर का चीज़ें तो आसान है करना, भी कोई कपड़े धो लिया अपना एक, बट अगर मैं बोले कि अपना चित्त साफ कर लो और क्या है, ये तो मैं सोच ही रहा हूँ। कई बार दिखती है चीज़ें बट वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट में आप कुछ अगर इसको तो जो अंदर की चीज़ें हैं यही कह रहे हैं। बता भी दिया फिर भी हाँ, तो पहले बाहर की चीज़ें ठीक करो, अंदर बाहर से ही ठीक होगा। तो बाहर जो नॉर्म्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, उसको हम अच्छे से पालन करें, है ना। जैसे मन को शुद्ध करना है, अब मन को क्या क्या करें, मन को क्या शुद्ध करें, कौन सा डिटर्जेंट लगाएं, क्या करें, कौन सा वॉशिंग मशीन में धोएं, कैसे होगा। तो इसके लिए एक्सटर्नल कुछ स्टेप्स हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, 16 माला का जप कीजिए, ये सब एक्सटर्नल स्टेप्स हैं। तो एक्सटर्नल से ही इंटरनल की क्लीनिंग होगी। तो अपना डीलिंग्स हैं, भक्तों के साथ जो व्यवहार है उसको एक्सटर्नली अच्छा रखिए, मतलब बातचीत कीजिए, अच्छे से कीजिए, कोई से भौतिक चर्चा ना करें ना, भगवान के विषय में चर्चा करें, एक दूसरे की सेवा करें ना। जो चीज़ें दिख रही हैं तो उस पर वर्क करें, है ना। तो एक्सटर्नल्स पे उतना ही ध्यान दें, जितना हम एक्सटर्नल्स पे ध्यान देंगे उतना इंटरनल पे वर्क होगा, उल्टा नहीं होगा। इंटरनल आप क्या करोगे, प्रभुपाद जी की यही तो विशेषता है कि उन्होंने हमें एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ दी है। जैसे हमें विनम्र बनना है, ये इंटरनल क्वालिटी है ना। अब विनम्र बनना है, विनम्र बनना है, विनम्र बनना है, ऐसा बोलने से क्या विनम्र बन जाएंगे। तो इसका एक्सटर्नल क्वालिटी क्या होगा, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, भक्तों की सेवा करके, भक्तों को प्रणाम करके, विनम्र बन रहे, लेकिन बनना है लेकिन किसी को प्रणाम नहीं कर रहे, डीटीज को प्रणाम नहीं कर रहे, सेवा करनी है, वैष्णव सेवा करना है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। वैष्णव सेवा ले रहे लेकिन सेवा कर नहीं रहे, समझ रहे हो। तो वो गुण जो है विकसित कैसे होगा, जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स लेंगे। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब है उसके विषय में ज्ञान। वो ज्ञान तो चलो हमें पता चलता है कैसा होना चाहिए, पढ़ते हैं, सुनते हैं, संबंध ज्ञान में तो क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन संबंध को प्रयोजन ना समझ ले, समझ रहे हो। कई लोग संबंध को ही प्रयोजन समझ लेते हैं। प्रयोजन का क्या मतलब कि वो चीज़ आपने विकसित कर ली है, सिर्फ पढ़ने से वो चीज़ हम विकसित नहीं कर लेते, है ना। वो संबंध है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसको विकसित करने के लिए प्रैक्टिकली
अविधेय का होना उतना ही आवश्यक है। और अविधेय क्या है? प्रैक्टिकल स्टेप्स। बिना प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए प्रयोजन तक हम कैसे पहुंचेंगे? जैसे कुकिंग है, भोग बनाना है, आपने बुक पढ़ ली भोग बनाने की, कि इस प्रकार से खीर बनाया जाता है। आप आधा किलो दूध लीजिए, 200 ग्राम चावल लीजिए, 300 ग्राम चीनी लीजिए, ये इतने ड्राई फ्रूट्स लीजिए और उसको बॉईल कीजिए, चावल डालिए ना, ये पढ़ लिया। लेकिन इसका प्रोसेस प्रैक्टिकली करना तो पड़ेगा। मार्केट से जाना पड़ेगा दूध लाने के लिए, चावल लाने के लिए, तभी तो खीर बनेगी। बोले मैंने पढ़ लिया प्रभु जी, मैंने ध्यान लगा लिया इसके ऊपर अच्छे से और खीर भी खा लिया, तो ऐसे में खीर मिलेगा? तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल स्टेप्स वी आर टेकिंग? तो जितने भी क्वालिटीज हैं सबके कुछ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल स्टेप्स भी होने चाहिए, तभी वो इंटरनलाइज होगा। विनम्रता की बात करते हैं तो विनम्रता के लिए हमें प्रैक्टिकल एक्सटर्नल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा, सच में बॉडी को झुकाना पड़ेगा। भगवान के आगे झुकना है, वैष्णवों के आगे झुकना है, जो क्रेडिट्स हैं भक्तों को देना है, ग्लोरिफिकेशन करना, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनलाइज होगा नहीं। और इंटरनलाइज नहीं होगा फिर हम खुद ही फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि कुछ हो तो नहीं रहा, इतना सुन लिया लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। वो भी एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन है। नहीं, क्या हुआ, पढ़ लिया सुन लिया, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और इससे फिर क्या होगा कि फेथ ही खत्म हो जाएगा कि कुछ होता तो है नहीं। तो वेयर वॉज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। We should have some doables कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें मुझे एग्जीक्यूट करनी है। डुएबल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट को पढ़ाई करना है, उसके लिए डुएबल क्या है? स्कूल जाना है, क्लासरूम में बैठना है, टीचर की बातों को सुनना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, टेस्ट पेपर्स देने हैं, सब डुएबल्स हैं। तब जा कर के उसको पढ़ाई समझ में आएगी। तो इसी प्रकार से गुणों को विकसित करना है, व्यवहार अच्छा करना है, तो उसके लिए डुएबल क्या है? डीलिंग्स अच्छी करनी है, उसके लिए डुएबल सच में डीलिंग अच्छी करनी है। मैं जो बोलने का मेरा तरीका है क्या वो सही है या वो गलत है? मैं जिस प्रकार से भक्तों से बातचीत करता हूँ क्या वो मर्यादा के लिए अच्छा है या मर्यादा के बाहर है?
क्या मेरी वर्किंग उस हिसाब से है या नहीं, समझ रहे ना। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेता किम आसीत व्रजेत किम। किस प्रकार से बोलता है, चलता है, खाता है, उसका जो एक्सटर्नल है वो कैसा है ना। तो उसमें वो हमें दिखेगा भी, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इंटरनल आपको क्या दिखेगा, कौन दिखेगा, ये एक्सटर्नल आपको दिखेगा। तो यही तो डिफरेंस है भक्त में और मायावादी में। मायावादी बोलते सब अंतर है, अंदर है सब। हम कहते नहीं सब बाहर है। प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम दिया, मेजरमेंट का दिया। प्रीचिंग को भी आप कैसे मेजर करते हो, हाउ मेनी बुक्स यू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मेनी डिवोटीज यू मेक, दिया एक पैरामीटर। हम अच्छा प्रचार कर रहे हैं कि कितने भक्त बनाए, कितने पुस्तकें बांटी। नहीं तो कोई भी ऐसे बोले बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, है ना। अच्छा जप कर रहे हैं, अच्छा जप हो रहा है, बहुत ध्यान, तब कितनी देर में माला करते हो, किस पोस्चर में बैठ करके आपकी माला होती है ना। तो एक्सटर्नल मेजरमेंट है कि नहीं, 5 P's है। कहाँ बैठे हो, किस तरह से बैठे हो, ध्यान कितना भटक रहा है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं। अब एक्सटर्नल मेजरमेंट ना हो तो फिर क्या होगा, सब ठीक चल रहा है, माला हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हो? इसलिए एक्सटर्नल मेजरमेंट का, ट्रैक का बहुत महत्व है। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड हम खुद रखें कि भक्तों से जो व्यवहार है मेरा वो कैसा है। क्या भक्त लोग मुझसे कट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये उसका इफेक्ट है। वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझसे दूर रखना चाहते हैं, उसका इफेक्ट है। समझ रहे हो। तो एक्सटर्नल विल डिसाइड आवर इंटरनल। तो अपने बाह्य स्थितियों को, परिस्थितियों को हम ऑब्जर्व करें, अपने व्यवहार को खुद ऑब्जर्व करें और फिर उसको सही तरह बदलने का प्रयास करें। इच्छा ना हो फिर भी करें, फिर इच्छा डेवलप हो जाती है। माला जप करने की इच्छा किसकी होती है, करते करते फिर इच्छा बन जाती है। इसलिए शुरुआती में हम कहते हैं फेक यू टिल यू मेक इट, बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। इच्छा नहीं है फिर भी करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की इच्छा नहीं है फिर भी करो, जब करने की इच्छा नहीं है फिर भी करो। उसी प्रकार से भक्तों से बातचीत करना, अच्छा व्यवहार रखना, अभी हो सकता है कि नेचुरल ना हो, फिर भी करना है। अच्छी डीलिंग्स जो है, इट मे सीम टू बी अननेचुरल, स्टिल वी हैव टू फेक इट टू मेक इट नेचुरल। फेक करना पड़ेगा।
करते करते फिर मन को आदत लग जाएगा कि अच्छा यही तरीका है, फिर वो उसमें एडजस्ट करेगा, है ना। अभी गलत तरीके से जो चल रहा है उसको चलते रहने देंगे, फिर तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इम्प्रूव ऑन आवर एक्सटर्नल्स। इंटरनल में इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब एक्सटर्नल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना। जैसे एक गुण है भक्तों का शुचि, सफाई। अब जहाँ हम रह रहे हैं पूरा एरिया गंदा है, पूरा चीज़ें फैला के रखे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, चीज़ें क्लटर्ड हैं। कोई बोले मैं तो बहुत साफ हूँ, नहीं नहीं, दिख तो नहीं रहा सफाई, दिख कुछ और रहा है, नहीं। तांत्रिक सफाई कैसे आएगी? पहले बाहरी सफाई रखो। एक्सटर्नल क्लीननेस ही इंटरनल क्लीननेस की तरफ ले जाएगा। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद जी ने, श्रुति कीर्ति प्रभु कह रहे थे, प्रभुपाद जी ने ये बोला क्लीननेस इज गॉडलीनेस, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस नहीं। जो प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो बाहर के लोग कहते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला क्लीननेस इज गॉडलीनेस, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस भी नहीं। क्लीननेस इज गॉडलीनेस। हम गॉडली बनना चाहते हैं, अनक्लीन हमारा जो सारा वातावरण पूरा गंदा है, तो कैसे गॉडली होगा? समझ रहे? तो जिस स्थान पे हम रहते हैं वो स्थान कम से कम साफ होना चाहिए, और जिस स्थान पे हम आए हैं उस स्थान को छोड़ते हैं, तो जब आए तो उससे ज़्यादा साफ होना चाहिए। पता आपको ये सिद्धांत? तो का पता है? शाम को नहीं पता, पता है? जिप खुल गया। तो जैसा हम आए थे जिस स्थान पे, जब छोड़ेंगे तो वो स्थान और क्या होना चाहिए? उससे भी ज़्यादा साफ होना चाहिए। तब पता चलेगा कि आप कितने साफ हो। मन चंगा तो हाँ, बाहर गंगा दिखनी चाहिए। बाहर वो ड्रेन दिख रहा है, नाला दिख रहा है, अगर मेरा मन तो चंगा है जी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, ये सब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये धोखाधड़ी, चीटिंग, ये सब चीटिंग है, धोखा है, हिपोक्रेसी है। और प्रभुपाद जी हिपोक्रेसी के बहुत अगेंस्ट होते थे, चीटर्स। तो वी शुड फोकस ऑन एक्सटर्नल्स। ये बोल के काम नहीं चला, ये तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, ये हो भाई, ये हो भाई। एक्सटर्नली हमारे इंटरनल को रिफ्लेक्ट करता है। बोलो ना कैसे पता चलेगा प्रो जी मैं कितना प्रगति कर रहा हूँ? तो आपका अपना एक्सटर्नल देख लो, पता चल जाएगा। मन कितना साफ है, कमरे में जाके देख लो कितना साफ है, अलमीरा कितना साफ है, वो से वो बता देगा आपका मन कितना साफ है।
और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम कितने हम्बल हैं, कितने टॉलरेंट हैं, भक्तों क्या आपस में हमारे कैसा आदान प्रदान वो बता देगा। भक्त लोग चाहते हैं कि ये दूर ही रहे, समझ जाओ मेरी क्या स्थिति है। Getting the point? So externals reflects our internals. This is the point. तो वर्क ऑन एक्सटर्नल्स, अपने बातचीत के तरीके में, रहन सहन के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में, हर एक जगह गुण, वैष्णव के जो गुण हैं वो प्रदर्शित होंगे। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कभी कभी जब अच्छा होता है तो उसके बाद भी नॉर्मल लगता है ऐसे उसके बाद, और कभी कभी सोते हुए या अच्छे से नहीं होता है जब, तो भी उसके बाद कुछ अच्छी ऐसे रियलाइजेशन आती है या अच्छा आचार होता है। तो किसके बाद अच्छा जब हुआ नहीं है फिर भी अच्छे रियलाइजेशन आ रहे हैं? हाँ, इसका क्या मतलब है? जब अच्छे से ना करो ऐसे कैसे होता? क्यों आ रहे हैं ये पूछ रहे हो? मतलब अच्छा हुआ है तो नॉर्मल लगता है उसके बाद में कभी कभी, और अच्छा जब हुआ तो नॉर्मल लगता हाँ। है, और खराब हुआ तो उससे और अच्छा लगता है। नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसे खराब हुआ है तो भी उसके बाद कुछ अच्छा आचरण होता है या अच्छा अच्छा आचरण होता है तो अच्छी बात है, फिर जब और अच्छा से करो, है ना? अच्छा आचरण हो रहा है, अच्छी बात है, इसमें क्या नुकसान है? वो तो सत्वगुण के कारण हो रहा है, तो और अच्छा आप जप कीजिए और अच्छा आचरण हो। जब खराब जप में आपका इतना अच्छा आचरण हो रहा है, नहीं? तो अच्छा जप करेंगे तो और अच्छा आचरण हो। और अच्छे आचरण की कोई सीमा नहीं है, है ना? ऐसा नहीं समझना कि अच्छा आचरण इससे अच्छा नहीं हो सकता 100% हो गया। अब 100 को क्या क्रॉस करें हम? तो अच्छे आचरण की कोई सीमा नहीं है। स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो एंड, परफेक्शन हैज नो लिमिट। तो उस अच्छे आचरण से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छा आचरण है, लेकिन और अच्छा करना है। ठीक है? हरे कृष्ण जी। जहाँ तक प्रभु जी आपने आचरण की बात की है, तो आचरण का तो असली टेस्ट तभी होता है जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। तो जब विपरीत परिस्थिति आती है तो जब मतलब भक्तों के साथ ही कुछ अगर संबंध ठीक नहीं है और विपरीत परिस्थिति आती है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फिर हम अपने वो सतोगुण को खो देते हैं और उस टाइम ऐसे ऐसे एक्ट करते हैं जो नहीं करना चाहिए हमें, ऐसे नहीं ऐसे बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब सबसे स्ट्रेस का माहौल होता है उस टाइम हम सामने वाले डिवोटी में मतलब ऐसा क्या देखें कि भाई वो वो जो बोल रहा है उसको हम नेगलेक्ट करें फिर। वही हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि डीस्केलेट करना है, माहौल को ठंडा करना, गर्म नहीं करना है ना? जब माहौल गर्म है तो उसमें आग में घी का काम नहीं करना है। आग जल रही है किसी की, आपने उसमें घी डाल दिया, तो फिर क्या होगा? वो और आग जलेगी, वो आग जलेगी, आपके अंदर भी आग है, सबके अंदर आग है, नहीं है? तो आपकी उसकी आग से आपको भी आग लग जाएगा, फिर दो दो आग जलने लगा फिर तो और नुकसान, सब दोनों जल जाएंगे ना फिर।
आप अपने आप को भी जला रहे हो, उसको भी जला रहे हो, वो भी अपने आप को जला रहा है, आपको जला रहा है, दोनों जल रहे हैं, है ना? तो when the situation is tense, just try to de-escalate. बाद में क्या हुआ नहीं हुआ इस पर हम चर्चा कर लेंगे. Beg some time, borrow time. De-escalation times आएगा, है ना? जैसे वसुदेव और देवकी के केस में हम देखते हैं, कंस एकदम फ्यूरियस हो गया, वसुदेव भी फ्यूरियस हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारी क्या हिम्मत, क्या है, ऐसे थोड़ी कर सकते. वसुदेव को पता था कि वो लड़ेंगे तो कंस के आगे नहीं सकेंगे, तो इन्होंने डिस्केलेट किया कि चलो तुम्हारा प्रॉब्लम किससे है, देवकी से थोड़ी है प्रॉब्लम, किससे प्रॉब्लम है, 8वें पुत्र से है, मैं तुम्हें दे दूंगा 8वां पुत्र, देवकी तुम्हें थोड़ी मारेगी. तो माहौल ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया कि वो अपने घर में, मतलब नॉर्मल जेल वेल कुछ नहीं किया था, वो आश्वस्त हो गया. तो वसुदेव जी से हमें सीखना है कि जब इस प्रकार से टेंशन वाला माहौल है तो ट्राई टू de-escalate द सिचुएशन. अब जब सब नॉर्मल कंडीशन में आ जाए उसके बाद फिर उस पर डिस्कशन करो. अब नॉर्मल कंडीशन में डिस्कशन नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? वो तो बुद्धि खत्म हो गया ना, बुद्धि तो गई, डिस्कशन कब होता है, जब इंटेलिजेंस होगा. अब क्रोध में क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो गया. अब जब बुद्धि का नाश हो गया तब सोचोगे कि नहीं इस पे हम डिस्कशन करेंगे. कैसे होगा डिस्कशन, प्रैक्टिकल नहीं है, वो स्टेज नहीं है, अप्रोप्रिएट माहौल नहीं है. माहौल चाहिए ना, डिस्कशन के लिए माहौल चाहिए. दोनों का बुद्धि भ्रष्ट है अभी, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डिस्कशन के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि का नाश हो चुका है, क्या डिस्कशन. तो पहले होश में आ, है ना, खुद भी होश में आना, उसको भी होश में लाना, फिर चलो अब डिस्कशन करेंगे. बेटर टू डिले. ठीक है, सेम पॉइंट को हम कल बात करते हैं, 1 घंटे बाद बात करते हैं. ट्राई टू डिस्केलेट. आप इशू से मत भागो, बट उसको ठंडे तरीके से उसमें चर्चा करो, रैशनल होकर के. इरेशनल होकर के हम डिस्कस करेंगे तो फिर उसका कोई सलूशन भी नहीं आएगा और चीज़ें भी खराब होंगी, रिलेशनशिप भी खराब होंगे. जनरली यही होता है, we lose our relationship just due to some incidents. कुछ इंसिडेंट्स की वजह से we lose devotees. सालों सालों भक्त, पुराने भक्त जो हैं वो कुछ इंसिडेंट्स के कारण लूज कर जाते हैं. we lose them. बात क्या है, छोटी सी बात होती है, बड़ी बात नहीं है ना. छोटी सी बात को लेके बड़ा इशू बन जाता है. तो अगेन विनिंग द बैटल, लूजिंग द वॉर. हो सकता है हम लड़ाई जीत जाएं लेकिन जंग हार जाएंगे.
उससे अच्छा है कि अब स्टेप बैक कर लो एंड देन डिस्कस आफ्टर सम टाइम. अवॉइड द सिचुएशन, अवॉइड कन्फ्रंटेशन. जितना आप कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है. डोंट कन्फ्रंट. मतलब कन्फ्रंट करने लगता है. Isn't it? मान लो आप संग में हो, सुबह कोई लेट उठता है और आपको उसने बोला मुझे सुबह उठा देना. जब आप उठाने गए वो गुस्से में आ गया, अरे ऐसे क्यों उठा रहे हो मुझे. अब इसके दो तरीके हैं. एक तरीका क्या है कि उसकी चादर खींचो, एक गिलास पानी लाओ, उसके चेहरे पे डाल दो. उससे क्या होगा, आप तो जीत गए, लड़ाई जीत गए, आप जीत गए ना. आपको उसने बोला था, आपने कर दिया एज इट इज, यू वॉन द बैटल. बट उसके बाद क्या हुआ, यू लॉस द डिवोटी. उस भक्त के साथ मेरा हमेशा के लिए रिश्ता नाता टूट गया, है ना. इसका दूसरा तरीका क्या है, शाम को बता. मैं ही करता हूँ ऐसे. हैं? मैं ही करता हूँ ऐसे कि रात को बोतल जगा अभी जशपुर क्या करते हैं कि जगाने आते हैं, मैं डांट देता हूँ तो चल जाते हैं. अगर दिन भी आते हैं फिर तो उससे फिर रियल रिस्पेक्ट आता है कि नहीं ये व्यक्ति टॉलरेट कर रहा है, तो एक रियल रिस्पेक्ट आता है. अच्छा, कितना फायदा उठाओगे इनके टॉलरेंस का. टॉलरेंस की लिमिट होती है, टॉलरेंस लिमिट होता है ना. नहीं फिर व्यक्ति सुनने लग जाता है. अच्छा, फिर बाद में हमें इससे, जब वो ठीक अवस्था में है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, फिर उसे डिस्कस करो. ठीक है ब्रो, अमित जोशी, ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में तब डिस्कस कर लो, फिर वो उसको अच्छा बुरा भी नहीं लगेगा. जब उस पूरा तमोगुण में है, घोर तमोगुण में है, उसका एकदम से शुद्ध सत्व नहीं ला सकते. शुद्ध सत्व की क्यों अपेक्षा करते हो, उससे नहीं आएगा, रिलेशन भी खराब होगा, है ना. भक्त लोग इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं ज़्यादातर. मैंने देखा इस चीज़ को लेकर, सो रहे हैं उसको उठा दिया, ये कर दिया, उसके आगे बैठ करके जप कर रहे हैं, जीव जागो जीव जागो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. खुद नहीं सुन रहे, उसके कान में सुना है. हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं, इसको माया से बाहर निकाल रहे हैं. तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने चाहिए. Then we lose devotees. फिर क्या सोचेंगे, यार क्या है, नहीं. तो डीलिंग शुड बी वेरी केयरफुल विद डिवोटीज. वी शुड बी सेंसिटिव. भक्तों के साथ हम जब आदान प्रदान कर रहे हैं, सेंसिटिव होना चाहिए. इनसेंसिटिव बिहेवियर ही वैष्णव अपराध को जन्म देती है. इनसेंसिटिव बिहेवियर.
सही भक्त की अपनी सेंसिटिविटी है, उनको ग्रांटेड ना ले, उनसे अपेक्षा करता है तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, और खुद के लिए नहीं, होना उल्टा चाहिए। अपने लिए लागू करना है और दूसरों को बहुत सेंसिटिव डील करना है, ठीक है ना? कि हमारी असली एसेट्स जो है यही है, डिवोटीज ही है। When we lose devotee, then we are losing big thing. बड़ी चीज हम खोते हैं जब भक्तों के संबंध को लूज करते हैं, तो should be careful in our dealings. अपने तरीके से ना चले, अपने परसेप्शंस के हिसाब से ना चले, उससे भी accommodative, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव, तभी वो संबंध बनेंगे, नहीं तो मुश्किल है। संबंध बने रहेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है ना? जैसे प्रभुपाद जी ने किया, 1 साल तक उनको कुछ नहीं बोला, 4 नियम क्या है, ये क्या है, अकोमोडेट करते गए। With good relation, they were able to change. शुरू से ही हम इतना वो हो जाएंगे, इनसेंसिटिव हो जाएंगे, तो फिर कैसे वो किसके लिए कुछ चेंज करेगा ना? लोग बदलते हैं किस लिए? रिलेशनशिप के लिए बदलते हैं। रिलेशनशिप ही कट हो गया, अब क्यों कोई बदलेगा? और जिद पे आ जाएगा, जहाँ मैं नहीं उठता क्या कर लेगा, फिर और जानबूझ के सोएगा, खास करके जो उठाने जा रहा है उसको देख के और सोएगा। और जिद हो गया ना, ईगो पे बात आ गई। तो ये स्टेज तक लाने की जरूरत नहीं है ना? किसी के नेगेटिव बिहेवियर को हमें प्रवोक नहीं करना है। We should not become the catalyst to provoke the negative behavior of someone. सबके अंदर है वो नेगेटिव बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर, लेकिन हमें वो माध्यम नहीं बनना है किसी के नेगेटिव बिहेवियर को हमें इंटाइस करना है। तो अपने पॉजिटिव बिहेवियर को बाहर निकालना। ओके, समझ आ रहा है? साधारण को क्या समझ आया? बोले तो चुप हो गए। डीलिंग्स में भक्तों के साथ में बहुत महत्वपूर्ण है एक्सटर्नल बिहेवियर भी। भक्तों की डीलिंग्स के साथ में एक्सटर्नल बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव होना चाहिए भक्तों के प्रति। एक्सटर्नल बिहेवियर इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब ग्रांटेड मतलब भक्तों ग्रांटेड किसी को भी मत नहीं लेना चाहिए, चाहे उसे जूनियर भी क्यों ना। डोंट टेक हिम ग्रांटेड, otherwise it will backfire. फिर रिबेलियस लोग खड़े हो जाएंगे आपके आगे। लीडर के लिए तो और बड़ी जिम्मेदारी है,
वो सारे रिबेलियस लोग खड़े हो गए, अब क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते। अब बोलोगे चलो दाएं, बोलेगा नहीं जाता, कर लो जो करते हो, ये करो, नहीं करता। अब जो बोलोगे उसका उल्टा करेगा। किस लिए, क्यों करेगा? हैं? रिलेशन हर्ट हो गया, और ये सोचे जैसे मैं दुखी हुआ, मैं इनको भी उसी तरह दुखी करूंगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। वो भी चाहेगा कि मैं भी इसी तरह से इनको परेशान करूं, जिस प्रकार से इन्होंने मुझे परेशान किया है। समझ रहे हो? तो नेगेटिविटी को हम जनरेट करेंगे तो हमें भी नेगेटिविटी मिलेगी। जो हम जनरेट करते हैं वही हमें मिलता है। अगर किसी के क्रोध को हमने जनरेट कर दिया तो क्रोध हमें ही मिलेगा। किसी के ईर्ष्या को जनरेट कर दिया, ईर्ष्या हमें मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है। अगर अफेक्ट मिल रहा है तो कारण भी होता है। कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे कट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब, उसके ऐसे इमोशंस को हमने जनरेट किया, है ना। तो खास करके जो लीडर्स हैं उनको तो बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम माध्यम ना बने किसी के नेगेटिव फीलिंग्स का जनरेशन में। ठीक है। जैसे भक्तों द्वारा कभी इनसेंसिटिव बिहेवियर होते हैं, तो कितने हद तक उसे टॉलरेट करना चाहिए, और मतलब कब उसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इन दो। हमारे ऊपर होते हैं या हम करते हाँ, हैं? हमारे ऊपर। तो कितना टॉलरेट करना चाहिए और कितना कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे, क्योंकि हर बात तो बताई नहीं जा सकती और कुछ बातें टॉलरेट भी करनी होती हैं, तो कैसे मतलब इस चीज़। नहीं, बताओ, अगर आप वो बात पच नहीं रही है तो बतानी पड़ती है। जो बातें बताई नहीं जाती इसका मतलब आपने डाइजेस्ट कर लिया। जो बातें याद रह गई इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो बात आप रह रहा है तो फिर उसको बाहर निकालना चाहिए, है ना। जैसे हम भोजन करते हैं, कुछ डाइजेस्ट हो जाता तो मल द्वार से बाहर निकल जाता है, वो आसानी से निकलता है। अगर नहीं मल द्वार से निकलता है तो वॉमिट करना पड़ता है। नहीं होती ना उल्टी। उल्टी क्या होती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, पेट उसको पूरा प्रयास किया पचाने का, पूरी शक्ति लगा दी, नहीं पच रहा वो। और जब तक वो पेट में है तब तक हुआ है किसी को उल्टी कभी? तो जब तक पेट में रहता है तब तक क्या, वो बेचैन रहता है, चटपट चटपट इधर से उधर है, पेट पकड़ता है, ये करता है, बहुत परेशान रहता है। जैसे उसका उल्टी हो जाता है, वो शांति मिल जाती है ना। तो चाहे तो उसको बचा लो या उसको निकाल दो, पेट में मत रखो।
पेट में रखोगे तो छटपटाते रहोगे, है ना। भक्त लोग भी इसलिए छटपटाते रहते हैं, पचा पा नहीं रहे, बोल पा नहीं रहे, कोई छटपट छटपट कर रहे। बेटर टू कम्युनिकेट, है ना, तो इससे ठीक रहेगा। जब आप कम्युनिकेट करोगे तब जिसके लिए कम्युनिकेट कर रहे हो जिसके सामने, उसके भी बात आपको पता चलेगी कि इसका क्या वर्जन है। नहीं तो अपनी दुनिया में हम रहते हैं, सामने वाले का क्या वर्जन है ये हमें पता ही नहीं रहता। पता कैसे चलेगा? जब बातचीत होगी। समझ आ रहा है? क्या समझ आया? मतलब अगर मतलब जो बिहेवियर है वो पच जा रहा तो ठीक है, अगर वो आपको एजिटेट कर रहा तो बता देनी, कम्युनिकेट, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाँ। किसके साथ? जो अथॉरिटी है, प्रॉपर व्यक्ति, सबके साथ नहीं करना कम्युनिकेट, सबके साथ करोगे फिर अलग प्रॉब्लम है वो। फिर अपनी जो आपको नहीं बचा आपने किसी और को खिला दिया फिर उसका क्या होगा? वो भी परेशान होगा, फिर वो परेशान होगा कि और पे डालेगा वो। तो फिर क्या होगा? अब सारे ऐसे अपच वाले बैठ गए, सब पेट पकड़ के बैठे हुए हैं, जो सामने उसको लग रहा है क्या हो रहा है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम सबका खराब हो गया ठीक है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेट भी करना है तो सही तरीके से सही जगह पे करना है ना। उल्टी करनी है तो सही जगह पे करनी है, सब जगह फैला दिया हुआ है तो उससे क्या होगा? बदबू बदबू आएगी माहौल खराब होगा उससे। अब सही जगह सिंक में चले गए, सही जगह निकल गया, वो ड्रेन में चला गया, वो ठीक है। अब सभी जगह हुआ है, यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है, सब जगह तो पूरा माहौल बदबू, तो वो वर्क नहीं करेगा। निकालना है तो सही जगह निकालो, सिंक में जाके या बाहर जाके या नाले में जाके, मतलब प्रॉपर स्थान है उसका, सबका अपना अपना स्थान है। हर एक चीज़ को हम सभी जगह नहीं कर सकते, स्थान होता है सबका, है ना। निकालने के नाम पे कई लोग कहीं भी निकाल देते हैं, है ना, और उससे और प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती। उसका दिल तो हल्का हो गया लेकिन बाकियों का दिल भारी हो गया तो क्या फायदा? ठीक है। प्रभु जी, जैसे आपको डिवोटी सर्कल में डीलिंग्स कर रहे हैं किसी डिवोटी के साथ, हमें पता है उसकी डीलिंग्स ख़राब है, लेकिन जैसे आप मेज़रमेंट की बात की थी आपने अभी, मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट में से प्रचार उसका अच्छा है, प्रचार अच्छा है, सेवा में कंट्रीब्यूट अच्छा खासा कंट्रीब्यूटिंग व्यक्ति है, डिवोटी हो, फिर उस केस में कैसे करें? हमें पता है करेक्ट करेंगे तो बुरा भी मानेगा, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग व्यक्ति भी है, तो वो सेवा भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या करेक्ट करे? मीन्स क्योंकि नॉर्मल में नहीं है, वो थोड़ा हो गया, उसका स्पेशल कंट्रीब्यूशन है उसका प्रचार में भी और एवरीथिंग,
उस समय कैसे फिर डील करें इस तरह के डिवोटी से? ठीक है, अच्छी बात है। देखो सभी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस होते हैं। स्ट्रेंथ्स को हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए और वीकनेसेस ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, दोनों चीज़ें। आप सिर्फ स्ट्रेंथ देख रहे हो और वीकनेस को इग्नोर कर रहे हो तो एक दिन वही वीकनेस बहुत बड़ी हो जाएगी जो उसकी सारी अच्छी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। समझ रहे हो? तो ग्लोरीफाई द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इन वीकनेस। तो आप किसी से बात करते हो इस प्रकार से, आप उसको ऐसे ही बात कीजिए कि आपके ये स्ट्रेंथ्स हैं, वी ऑल आर वेरी मच अप्रिशिएटिव। हम जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। लेकिन कुछ कंसर्न है तो ठीक है, उसको सुनना चाहिए। कंसर्न सबको सुननी पड़ती है, सबने सुना है वो थोड़ी है। उनसे जो ऊपर उनको भी सुनना पड़ता है, उनसे ऊपर उनको सुनना पड़ता है, जीवीसी लेवल के उनको भी सुनना पड़ता है। इस्कॉन में कुछ भी होता है तो शिकायत नहीं जाती क्या जीवीसी के पास? आप सबको पता ही है। तो देन दे हैव टू डील विद दैट सिचुएशन आल्सो। बोले नहीं खाली हम हलवा पूड़ी खाएंगे और उसका जो इफेक्ट है वो नहीं सहेंगे, ऐसा नहीं होता। तो सबके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है और सबके अंदर कुछ वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ को हमें ग्लोरीफाई करना, स्ट्रेंथन करना चाहिए और वीकनेसेस को हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तभी तो उसकी ग्रूमिंग होगी, नहीं तो वैसे ही रह जाएगा। वीकनेस बढ़ती जाएगी और एक दिन जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है, स्ट्रेंथ है, वो उसके आगे फीका पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए टाइमली वीकनेसेस को एड्रेस करना ये भी ज़रूरी है। कहते हैं निपिंग एट द बड। अगर आप छोड़ दोगे कि ठीक है जी कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ तो है, तो बढ़ता बढ़ता भयावह वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, फिर क्या करोगे? फिर तो काटना उसको और मुश्किल है। अभी इतनी मुश्किल हो रही है, बाद में कितना मुश्किल होगा। तो बस कुछ कंट्रीब्यूशन है, इसके आधार पे हम वीकनेसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। You have to timely address it. नहीं तो फिर बाद में मुश्किल होती है, समझ। तो वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। स्ट्रेंथ्स है, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, बट वी हैव कंसर्न फॉर दिस आल्सो। ओके, आपका कुछ है? क्लियर हो गया? कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसको? खुद में भी बहुत सारी वीकनेसेस होती है, उससे ज़्यादा बाकियों में दिखती है। बहुत सारी वीकनेसेस क्या है, फिर हमें क्वांटाइज करना चाहिए। एनालॉग वर्जन में मत रहो हमेशा। एनालॉग डिजिटल समझते हो? एनालॉग में सब हवा है, पानी है, तरंगे हैं
ये सब क्या है? कमियां हैं हमारे अंदर, कमियां हैं, बस हो गया जी। तो क्या कमी है? तो ये आई वॉश है, ये सारा हमारे अंदर कमियां हैं। ये सारे भक्त बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा है ये थोड़ा बता। नहीं, सारे अच्छे हैं। क्लास बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बस अच्छा लगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमारे अंदर कमियां, क्या कमी बताओ, एक कमी बताओ। नहीं, वो तो मैं ऐसे बोल रहा था प्रभु जी। विनम्र भी तो बनना है ना। तो कैसे पता चलेगा मैं विनम्र हूँ? तो ये एक दो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, है ना, जिसको बोल के स्टैंड क्लियर हो जाता है मेरा कि मैं बहुत विनम्र हूँ। हाँ, तो ये सब छलावा है ना। कमियां हैं, कौन सी कमी? ये कमी है कि मैं भक्तों से ठीक से बातचीत नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। एक ही सही, एक ही निकाल लो। हाँ, दूसरों में दोष दिखते हैं, हाँ, अपने अपने आप में दोष है जो उन पे वर्क नहीं होता, और दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखते हैं। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। कैसे? हाँ, तो वही प्रॉब्लम है। दूसरों के दोष दिखते हैं, अपने दोष नहीं दिखते। तो अपने अंदर एक दोष निकाल लो, बस, ज़्यादा नहीं। एक दोष पे वर्क कर लो। कभी मुझे ये वाला दोष दिख रहा है, इतनी तो भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर कि आपको एक दोष तो दिखाई देंगे। जब वो दोष दिखा देंगे तो फिर आप उसी पे वर्क करो। फिर आपको दूसरा दोष दिखाएंगे, ये भी है, अच्छा ये भी है क्या, इस पे वर्क करो। फिर उस पर वर्क करोगे, फिर तीसरा दोष दिखा देंगे। तो भगवान बहुत कृपालु है कि नहीं? भगवान की यही कृपा है जो हमें दोष दिखाते हैं। इसको कृपा के रूप में लेना चाहिए। अगर हमें अपने दोष नहीं दिख रहे हैं तो कृपा नहीं हो रही है। दोष दिख रहे हैं तो कृपा हो रही है ना। असली कृपा है जब हमारे अपने दोष दिखते हैं। गुण दिखते हैं, वो कृपा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोले, हमारे जीवन सदा पापे नाही का पुण्य क्लेश। उनको अपने अंदर दोष ही दोष दिख जा रहे हैं। ये असली कृपा है, जब दैन्यता की भावना उत्पन्न होती है, जब सुपरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, तो कृपा नहीं है। हम दोषों के ऊपर वर्क करेंगे, दोष से निवृत्त होंगे, तभी तो प्रगति करेंगे। तो दोष दिखेगा ही नहीं। ठीक है। ओके, और कुछ? चंद्रकांत आपका हुआ, कुछ और ऐड करना? तो ये प्रसंग बहुत अच्छा है पृथु महाराज का, बार बार इसको पढ़ना चाहिए। इसमें 26 गुण हैं, तो 26 गुणों को भी देखना चाहिए। अपने रूम में इसको चिपका के सामने रखना चाहिए। ये गुण है जो हमें विकसित करने हैं।
These are the qualities. 26 qualities. तो इसको हम देखते रहेंगे तो ये हमारे एक प्रोजेक्ट की तरह रहेगा, है ना? ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, इसको कैसे विकसित करें, इसको कैसे विकसित करें, है ना? जब ऐसे हम फोकस करेंगे तब भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। नहीं तो चलते जा रहे, बहते जा रहे तो टाइम तो चलेगा ही ऐसे, है ना? बस उस टाइम को सही यूटिलाइज करना है। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की